दो प्रहर या जो अखंड कीर्तन हुआ, ये आनंद फानंद में कैसे बीत गया पता ही नहीं लगा। और कीर्तन उपरांत साधना के बाद स्वाध्याय में जो बातें कही गई, आप लोग भलीभांति उस चीज को समझ गए हैं, समझते हैं, जानते हैं। संप्रदाय में, मजहब में, रिलीजन में कर्म को दो भागों में बांटा गया, पाप और पुण्य। उसी चीज को राष्ट्र के संविधान में अपराध और कल्याणकारी कार्य के नाम से जाना जाता है। कभी भी किसी भी राष्ट्र के संविधान में पाप के आधार पर सजा नहीं दी जाती, अपराध के आधार पर सजा दी जाती। और जब कोई सांप्रदायिक, कोई रिलीजन अपने शिष्यों को सजा देता है, वो पाप और पुण्य के आधार पर देता है। तो यहाँ कुछ शब्द हैं, पाप है, पुण्य है, प्रत्यवाय है, पातक है, अतिपातक है, महापातक है। इसमें थोड़ी थोड़ी भिन्नताएं हैं। एक लाइन में समझिए, पाप क्या है? जो आचार्य है, जो अकरणीय है, उसे कर दिया, इसी को पाप कहते हैं। डोंट स्पीक लाइन, झूठ मत बोलो, बोल दिया, पाप हो गया। डोंट टच विदाउट आस्किंग एनी मटेरियल, जिसका सामान किसी का पड़ा है, बिना पूछे मत छुओ। लेने की बात दूर है, छुओ भी मत। बाबा कहते हैं बिना पूछे छूना नहीं, लेने की बात दूर है। सुबह जागना चाहिए, नहीं जागे, क्या है? प्रत्यवाय। ये क्या है? प्रत्यवाय। गुरु सकाश करनी चाहिए, नहीं किया, क्या हुआ? प्रत्यवाय। पांचजन करनी चाहिए, नहीं किया, क्या हुआ? साधना करनी चाहिए, नहीं किया, क्या हुआ? बहुत सिंपल। तो बाबा यहाँ एक अद्भुत बात कह रहे हैं। पाप से जितना समाज का नुकसान नहीं होता है, प्रत्यवाय से समाज का उतना नुकसान होता है। जो करना चाहिए वो नहीं किया, इससे समाज का बहुत बड़ा क्षति हो जाए। आप बोलेंगे कैसे जा रहा? नहीं करना, नहीं किया, हमने झूठ नहीं बोला। झूठ नहीं बोला तो ये ज्यादा पावरफुल है ना। ये पावरफुल है कि 5 जन करना चाहिए, नहीं किया, इससे क्या नुकसान हो जाएगा? नुकसान होगा। क्या होगा? 5 जन जो जो चीज करना चाहिए, 5 जन करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, गुरु सकाश करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए, इससे आपका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, आपका बदलाव होता है, और आपसे एक नए तरंग का निस्तारण होता है, आपसे एक विशेष प्रकार का स्पंदन निकलता है जो आपके लिए लाभकारी है। ये आपसे निकला हुआ तरंग जिसके पास जाएगा, उसके मानस को भी परिवर्तित कर देगा, उसके मन में भी अच्छा करने की प्रेरणा पैदा करेगा। कई बार आप देखेंगे कि आप कई दिनों से साधना नहीं कर रहे हैं, लेकिन कोई किसी आदमी को साधना करते जैसे देखें, बोले हम भी कर लेते हैं, अरे 1 घंटा से कर रहा है, प्रेरणा मिल जाती है नहीं? इसलिए पाप और प्रत्यवाय, पाप भी नहीं करना है, प्रत्यवाय भी नहीं करना है। जो नहीं करना है वो नहीं करना है, जो करना है वो करना। अच्छा, दोनों नहीं किया, पाप भी कर दिया, प्रत्यवाय भी कर दिया, तो ऐसे आदमी को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ऐसे आदमी को बोलते हैं पातक, पातकी।
जैसे कहते हैं तुम तो पापी हो। पापी हो मतलब जो नहीं करना चाहिए वो करते हो, लेकिन जो करना चाहिए वो भी करते हो। झूठ भी बोल लेते हो और पाप से भी कर लेते हो, साधना भी कर लेते हो और किसी का वस्तु उठा भी लेते हो। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे? नहीं जी, पापी कहेंगे। और जो दोनों नहीं किया, चोरी भी कर लिया, पान सीजन भी नहीं किया, झूठ भी बोल दिया, साधना भी नहीं किया, ऐसे को क्या बोलेंगे? पातकी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पातकी। अब इस पातकी में इसके 3 ब्रांच हैं, पातकी, अतिपातकी, महापातकी। पातकी कौन है? जो कर्म आपने कर दिया अकर्म, और उस कर्म को रेक्टिफाई किया जा सकता है, उसको ठीक किया जा सकता है, इसको कहते हैं पातक। जैसे मान लीजिए कि सुरेश ने, यहाँ किसी का नाम सुरेश तो नहीं है, और ऐसा लगता था क्या मेरा नाम है। सुरेश ने महेश का 500 रुपये चुरा लिया। सुरेश ने महेश का 2 नाम में से बड़ा पॉपुलर नाम है, किसी का नाम होगा तो क्षमा करना। सुरेश ने महेश का 500 रुपये ले लिया। महेश परेशान हो गया, महेश कह रहा है मेरा 500 रुपये गायब हो गया। अब सुरेश के मन में 3 दिन के बाद आया, अरे भाई मैंने अच्छा नहीं किया, मैंने चोरी कर ली। अब वो आदमी कष्ट में भोगा रहा है, उसके बच्चों के लिए कपड़ा लेना था दीपावली का। अब दीपावली पहुंचने वाला है भाई, अब तो भाई अनर्थ होता है। वो क्या गया, सुरेश ने जाके महेश को कहा भैया पैर छुके, कहा भैया माफ करना। बोला क्या हुआ? भैया मैं आपका पैसा लिया था और ये 500 रुपया लीजिए, और इसका 3 दिन का ब्याज भी 5 रुपया ले लीजिए, और इसके बाद मेरा सिर आपके नीचे है, 10 जूता इस पर लगा भी दीजिए। तो ये रेक्टिफाई हो जाता है। क्या हो जाता है? रेक्टिफाई। पातक रेक्टिफाई हो जाता है। लेकिन जो अतिपातक है और रेक्टिफाई नहीं होता। अतिपातक क्या है? आपने किसी का, आपने नहीं, हम लोग ऐसा करेंगे नहीं, किसी ने किसी का अंग भंग कर दिया, किसी ने किसी का आंख निकाल लिया, किसी ने किसी के हाथ काट दी, किसी ने किसी का पांव काट दिया। अब इसको आप रेक्टिफाई नहीं कर सकते हैं। आप ज्यादा से ज्यादा पश्चाताप कर सकते हैं, मैं क्या कर दिया। अब उसका हाथ नहीं मिल सकता, माय डियर, तुम्हारे ये कहने से उसका हाथ नहीं मिल सकता। अब इसमें एक बच्चा सोच रहा है आजकल तो आर्टिफिशियल बनता है। अरे आर्टिफिशियल तो आर्टिफिशियल होता है बेटा, कृत्रिम चीजें कृत्रिम होती है, प्राकृतिक चीजें प्राकृतिक होती है। तो जिन चीजों का रेक्टिफिकेशन नहीं हो सकता, आप किसी का अंग वापस नहीं दे सकते। बाबा कहते हैं कि इसी को अतिपातकी कहते हैं। तो इसको कैसे करेंगे, रेक्टिफाई कैसे करेंगे? अतिपातकी मतलब हो गया, मान लीजिए किसी से किसी का अंग भंग हो गया, कैसे ठीक करेंगे? बाबा कहते हैं इसका मात्र एक उपाय है। क्या? सन्यासी बन के जीवन भर सेवा कर। परमता बाबा की एक आदमी बोला दादा उसी कैटेगरी के तो आप नहीं हैं, अभी किसी का आंख भंग करने के बाद तो साधु नहीं बन गया। परमता बाबा की, अरे हम लोग उससे ऊपर वाले। और लास्ट है महापातकी। महापातकी क्या है? महापातकी है कि आपने ऐसा कर्म कर दिया जिस कर्म से एक व्यक्ति नहीं, पूरे समाज का, जब तक ये धरा पृष्ठ रहेगा तब तक समाज का नुकसान होता है, तब तक समाज में उस विशेष जनजाति का शंका पैदा होता है। बाबा ने कहा रावण ने सीता का हरण किया, ये पातकी का काम है, लेकिन रावण ने छद्मवेश में
साधु बनकर सीता का हरण किया, ये महापातकी का काम है। रामायण लिखने वाले ने रामायण लिख दी। आज जब कहीं भी माँ, बहनें, बेटियां अकेली हो और अगर कोई साधु पहुंच जाए तो सबसे पहले उसके मन में रावण दिखता है। ये कोई रावण तो नहीं है। परम बाबा के ये अरुण दादा ने, ये जयेश जी ने हमारा टिकट ट्रेन में करा दिया। क्या करा दिया? ट्रेन में कितना होता है जी? एक पहला होता है जनरल, जनरल के बाद स्लीपर, स्लीपर के बाद थर्ड एसी, थर्ड एसी के बाद टू एसी, टू एसी के बाद। अच्छा, मैं टिकट देखा नहीं, इन्होंने मेरा फर्स्ट एसी का टिकट करा दिया। अब सही बताए तो फर्स्ट एसी में इसके पहले मैं 2 बार ट्रेवल किया हूँ। एक बार 95 में मुंबई से पुणे गया था और एक बार पीपी दादा के साथ गया। तो हम हमारे ध्यान में नहीं था कि भाई फर्स्ट एसी में होगा। मैं 2 एसी में घुस के पूछ रहा हूँ, भाई मेरा टिकट का दिन कहाँ है? इसमें आपका नहीं है। बोला, अरे महात्मा आपका तो कूपे है, आपका फर्स्ट एसी में है। तो मैं फर्स्ट एसी में गया, F15। तो 4 आदमी के सोने का वो घर बना होता। तो मैं जैसे घुसा तो मेरा 15 नंबर बर्थ था और 16 नंबर बर्थ पे एक प्यारी सी बेटी तुरंत अभी प्रवेश की। उसने जैसे हमको देखा तो उसके आंख ऐसे फट गए, क्योंकि और दूसरा सीट पे कोई है नहीं। मैंने कहा, बेटी ने हमने रावण का दर्शन किया। रात के 11 बज रहे हैं, डोर इज क्लोज्ड, आपका कोई को पैसेंजर नहीं है। देयर इज वन साधु एंड वन बेटी स्लीपिंग। मैं वहां से तुरंत बाहर निकला और मैंने टीटी को कहा कि क्या किसी दूसरे कूपे में आप मुझे सिग्नल कर सकते हैं जो वहाँ बेटी है ना, शी फील अनकंफर्टेबल, मेरे वहाँ रहने से शायद वो रात भर नहीं सोगा। मैं तो साधु हूँ, उसने कहा नहीं वो अपना सो जाए। मैं बोला, एक गैलरी में सो जाऊंगा यार, तुम समझ नहीं रहा। तो टीटी ने हमारा सीट चेंज कर दिया। तो मैंने कहा कि बेटी आप आराम से सो जाओ। तो देर मगर उठी, तो नहीं बाबा अब आप सो जाए। मैं क्यों, हम क्यों सो जाएगा? तू तो आँख फाड़ के ऐसे देख रही। बोला, हमें पहली बार डर लग गया, लेकिन जब मैं आपको टीटी से बात करके देखा कि आप मेरे लिए बात कर रहे हैं, मेरे मन की बात आप कैसे जान गए? मैं बोला, कि जब तुम बरका की थी उसी से मैं जान। अब बेटा तू भी आराम से सो जा, मैं भी आराम से सोता हूँ। टाटा में तुम उतरोगे, वहाँ नमस्कार करेंगे, हेलो हाय करेंगे, एड्रेस लेंगे, तुम अपने घर जाना, हम अपने घर जाएंगे। तो एक महापातकी, एक रावण के द्वारा किए गए एक पुकारे का परिणाम यह है कि जहाँ कहीं भी बेटियां अकेली होती है, जहाँ कहीं भी माँ बहन अकेली होती है, किसी को देख कर क्या समझता है? पहले रावण का रूप देखता है। बाबा ने कहा ये महापातकी है और इसका कोई वो 10 जन्म साधु बन के काम करेगा तब भी निदान नहीं होगा। बाबा कहते हैं इसका एक निदान है? नहीं, बाबा कहते हैं मानव समाज के कल्याण के लिए उसको बड़े बड़े खोज करने पड़ेंगे, रिसर्च करना पड़ेगा। और कोई ऐसा चीज कर दे, जैसे मान लो किसी ने मोबाइल बना दिया, अब कितना कम्युनिकेशन ठीक हो गया, तो ऐसा कर्म करने वाले को बड़ा बड़ा शोध करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा मानव समाज के लिए। ऐसा काम करके तब वो मुक्त हो सकता है। बाबा ने कहा जैसे मान लो कि काली मिर्च है, अब कोई काली मिर्च में कटहल का पपाया का बीज
मिला के बेच दे। तो ये मिलावट की बात एक बार कोई सीख लिया ना, ये तो प्रचार हो गया। अब ये लाइफ लॉन्ग चलता रहेगा, बीच पर उठा के डाल दो भैया, ये तो मिला। बाबा कहते ये महापाप की का काम तो मिलावट करना। इसलिए बाबा ने चर्याचरण में लिखा व्यवसाय करने वाले लोगों के लिए कि तुम कभी भी मिलावट करके कोई वस्तु नहीं बेचो। तो ये तो हम लोग को क्या करें? अरे हम लोगों को तो देव बनना, महादेव बनना है, परम पुरुष बनना है। लेकिन परम पुरुष बनने जब हम जाएंगे, उसके पहले जो 5 चीजें हैं ना, ये हर समय घेरी रखती है। इसको योग में पंच क्लेश कहा है और तंत्र में इसे 5 अविद्या कहा है। क्या है? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। ये जो 5 चीजें हैं, ये मनुष्य के जीवन में दुख देता है। अविद्या क्या है? अविद्या है कि दुख को सुख समझना और सुख को दुख समझना, ये अविद्या गजब का चीज है। अद्भुत चीज कि दुख को सुख समझ रहा है। तात्पर्य क्या बात कर रहा है? बोला अरे मैं सही बोल रहा हूँ, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, बाबा बोल रहे हैं। जब आदमी को अविद्या घेर लेता है तो वह दुख को सुख समझने लगता है और सुख को उपवास करने से आपके पेट के अधिकांश व्याधि ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर कहा जाए कि आज एकादशी का उपवास है तो भगवान कहाँ से आ गए? दादा सब ठीक है, उपवास वाला बात है, बड़ा कष्ट होता है। कष्ट देखिए, कष्ट जो सुख देने वाला उसको कष्ट मान लिया, उपवास को कष्ट मान लिया लोग। ये बात समझ में आ रहा है? बात गजब कष्टकारी। अरे कष्टकारी नहीं भाई, सुखकारी है। करके तो देखो, स्वस्थ हो जाओगे, डॉक्टर के यहाँ जाने का पैसा बच जाएगा, समृद्धि आ जाएगी। तो एक तो मैंने ऐसे उदाहरण दे दिया, जैसे मान लो भोजन कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं ना, आज पर बहुत डिलीशियस फूड बना है, मैं नीचे जाके सर्वे करके आया नाश्ते के समय, उसका कटिंग वटिंग भी बहुत प्यार से कर रहा था मिस्त्री। कई चीज़ें तो बहुत अच्छी चीज़ हो लेकिन उसका कटिंग में इन्फॉर्मिटी नहीं हो, वो भी देखने में अच्छा नहीं लगता। लेकिन एक ही तरह का गाजर अगर कटा हो तो पहले देखने में एक नज़र में अच्छा लगता है, नहीं लगता है कि नहीं? अरे मान लीजिए वो इतना बड़ा काट दिया, वो इतना बड़ा काट दिया, काट के रख दिया, एक वो आरा काट दिया, वो टेढ़ा काट दिया। इसलिए जब कभी भी सब्जी की कटिंग कीजिए तो जिस साइड में काट है उसी साइड में काट। एक मेरे दादा है, बोले तुम सही बोल रहे हैं, एक लौकी का 4 ही भाग करते हैं। हंसी है, 4 ही भाग करते हैं। बोला अरे इतना छोटा छोटा कौन करने लगा, लेकिन चारों का साइज एक जैसा रहता है। हाँ, डाल दिए, जीरा डाल दिया, कुकर में डाल दिए, 3 सीटी मारा, सब कद्दू बेचारा ऐसा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, थाली में लुढ़क गए। आप लोगों को भूख लगी है, हम लोग वहाँ खाना खाने चलेंगे। तो अविद्या क्या है? अविद्या है सुख को दुख और दुख को सुख मानना। ये जितने भी तली भुनी चीज है, ये मेरे हम सबों के स्वास्थ्य के लिए हितकर नहीं है, लेकिन ये तला भुना चीज खाने में हमें भी मजा आता है। आप लोगों को आता है नहीं? पता नहीं। अरे पकौड़ी बन जाए तो क्या कहना, दाएं देखे तो बाएं, आने दो आने दो, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, ये दुखकारी है। लेकिन आपको सुखकारी लग रहा है, नहीं लग रहा है? लग रहा है ना? बहुत जड़ उदाहरण दे दी। इसका मतलब ये नहीं कि पकौड़ा हम लोग मत खाइए, अरे चाव से खाइए, लेकिन देखिए कि हमें फिर तकलीफ नहीं हो। तो अविद्या में क्या होता है? दुख, सुख लगता है, सुख। अस्मिता क्या है? अस्मिता है जहां मनुष्य कर्ता और कर्म में भेद नहीं समझता।
मैं नहीं आता था कीर्तन होता है। अरे मैं आया था कीर्तन हो, अरे चुप रह गया, अब चुप रह, नहीं समझना। अब मैं नहीं आता था सस्ता सजाए, रात भर नहीं सोया, समझ, अरे नहीं समझ आया। इसको कहते हैं अस्मिता। इसको क्या कहते हैं? जहां किसी भी कर्म के निष्पादन का पूरा पूरा श्रेय मनुष्य लेता, मैंने किया। अब जैसे कोई काम खराब हो गया उसका वो दूसरे के माथे पे फेंक देगा, इसको अस्मिता कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये कीर्तन कर रहे हैं, इसी बीच में फोटो उठा गया, कौन किया? ये पागल लोग है, वीडियो करने वाला है। अभी तक तो तुम बोल रहे थे कि मैंने सजाया। अस्मिता किसे कहते हैं? अस्मिता कहते हैं हर अच्छे कर्म का श्रेय लेना और हर गलत कर्म का दूसरे के ऊपर थोप देना, इसको कहते हैं अस्मिता। अस्मिता सबसे ज्यादा दुख का कारण। आप हर काम के होने का श्रेय अगर आप अपने परिवार के बच्चों को दे दिए, परिवार के सदस्यों को दे दिए, और हर खराब काम होने की जिम्मेदारी अगर आपने अपने कंधे पे ले ली, आपको रात में अच्छी से अच्छी नींद आती बनेगा। प्रभु बाबा की करके देखिए, बहुत कठिन काम है लेकिन बहुत पावरफुल है। अस्मिता समझ में आ गया? पहला क्या था? अविद्या। दूसरा क्या था? अस्मिता। तीसरा है राग। राग क्या है? राग है टू मच अटैचमेंट विद एनी आर्टिकल, एनी पर्सन। किसी से ऐसा चिपक जाना, नहीं इसके बिना काम नहीं चलेगा। धृतराष्ट्र अपने बेटे दुर्योधन के साथ राग है, उसको जानता है कि आवारा दिख रही, जानता है कि ये आवारा है, हमारा सत्यानाश कर दिया, खानदान का नाम डुबा दिया, सबको मरवा देगा, फिर भी कहता है कि राजा तो इसी को बनाना पड़ेगा। इसको कहते हैं राग। इसको क्या कहते हैं? ये पता होने के बाद कि ये बर्बाद कर रहा है, नेस्तनाबूद कर रहा है, लेकिन ऐसा अटैचमेंट है, बाबू को कैसे छोड़े। परम बाबा की। दूसरा ईर्ष्या के बाद क्या है? राग। राग के बाद द्वेष। द्वेष का मतलब है अति कटुता। द्वेष का मतलब क्या है? अति कटुता। अति कटुता को कैसे प्रकट करेंगे? कोई बहुत अच्छा चीज बनाया लेकिन उसमें भी खोट निकाल दे, बहुत अच्छा चीज, अरे क्या डेकोरेशन किया, बहुत शानदार डेकोरेशन, क्या खास डेकोरेशन। जहां कटुता होगी वो क्या करेगा? क्या करेगा वो? अरे खाक, वो खोट निकाल के ही दम लेगा। इसी को कहते हैं द्वेष। इसको कहते हैं द्वेष। अभी टीएमएस इतना शानदार हुआ तो जिसको प्रेम है वो क्या कहेगा? वाह बाबा नगर का टीएमएस कैसा हुआ। लेकिन जिसको द्वेष है वो कैसा करेगा? अरे दिमाग खराब हो गया। रात में जानते हैं 3 बजे ऐसे कपकपी लग रही थी भाई। अरे भैया तुम एयर कंडीशन बना के घर में रह रहे हो कपकपी के लिए, और वहाँ तुमको नेचुरल एयर कंडीशन में रहे तो तुमको आनंद होना चाहिए। एक पतला कंबल लिखने के लिए कितना बार हम लिखे, कृपया एक पतला कंबल साथ रखें। अब टोपी भी रख लें, रात के 12 बजे के बाद ठंड लगती है, पहाड़ का इलाका है। दादा कैसा रहा टीम? अरे दादा क्या आप लोग का व्यवस्था था, सत्यानाश दादा। बोले क्या हुआ? रात भर दादा ठंडी लगी, माने इतनी मस्ती चल रही है, हजारों लोग कीर्तन कर रहा है, चारों तरफ सारी सुविधाएं, वो दिख ही नहीं रहा उसको। उसको क्या दिख रहा है? बर्बाद कर दिया वो ठंडी में। परम बाबा की। द्वेष किसे कहते हैं? समझ में आ गया? हर अच्छे चीज में कहीं ना कहीं खोट निकाल देना। अब प्रेस में रोज खबरें छप रही हैं, रोज खबरें छप रही हैं, 8 अखबार में, 10 अखबार में, 20 अखबार में, 50 अखबार में, भारत भर से छप रही है। ये प्रशंसा का विषय है कि निंदा का विषय? प्रशंसा का विषय। लेकिन जिसको कटता है वो क्या करेगा? वो करेगा निकालेगा अखबार, और उसके जो ऐसे करके जो कहीं पर ग्रामेटिकल मिस्टेक है ना, उसको ऐसे मार्क करेगा।
अभी तक प्रेस नोट भी नहीं लिखने आता, और उसको नीचे लिखेगा। आप समझ लीजिए कि आदमी पूरा द्वेष में डूबा हुआ। अरे तुमको वही दिख रहा हो तो नहीं, माने देखने का एक नजरिया है। तो द्वेष पहला क्या था? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, और सबसे अंतिम है अभिनिवेश। क्या है? अभिनिवेश। अभिनिवेश का मतलब है जो आदमी हर क्षण सोच रहा है ये भाई हमको मार तो नहीं देगा, और वहां उसके यहाँ खाना खाएंगे तो कहीं खा के मर तो नहीं जाएगा। अभिनिवेश होता है हम ट्रेन से जाएंगे वही मर जाएंगे, क्या हो? घर में कैसे रहे आप, अगर भूकंप आ गए तो क्या हो? इसको कहते हैं अभिनिवेश। क्या कहते हैं? अभिनिवेश जिसको लग जाएगा ना उसको हर जगह मौत दिखाई देगी। हमको एक आदमी बोला, जैसे एक आदमी हमको परोठा ये में चल रहा है ना, तो मार्केट मन है प्याज दादा थोड़ा तो खा लेगा, तो मैं बोला यार मुंह में डाल दिए, तो दूसरा बगल में हम पैसे तब तक तो मुंह में डाल दिया, हम चबाते हुए निकाल दिया। पागल हो क्या? पागल हो क्या? क्या हो? कौन क्या खिलाते हैं पता है क्या? तुम लोग बहुत प्रोमिनेंट जगह पर हो। तेरी जगह होगी बाबा की। अरे इतना अच्छा खिलाया बेचारा परोठा, हम फिर दोबारा घूम के आए क्योंकि परोठा बोली था, हम बोले अरे एक निवाला और दे भाई। ये है अभिनिवेश। समझ में आ गया? अभिनिवेश मतलब दुनिया के हर काम में मौत दिखना, इसी को अभिनिवेश कहते हैं। बाबा कहते हैं ये 5 चीजें अगर मनुष्य के लाइफ में है उसका जीवन हेल है, नरक है, जीते जिंदगी। अगर अविद्या है, अस्मिता है, राग है, द्वेष है, अभिनिवेश है, अगर आप इससे मुक्त हो गए तो आपके जीवन में आनंद ही आनंद है, सुख ही सुख है। मुक्त कैसे हो? ये सीधा उल्टा कर दीजिए, अविद्या को विद्या कर दीजिए, अविद्या को सुख में सुख देखिए, दुख में मजा है। अस्मिता, अस्मिता क्या है? हर काम के करने का श्रेय किसी और को दे दीजिए। अरे कमाल किया अरुण दादा, गजब बना। अब अरुण दादा उसका श्रेय संजू दीदी नाम है, क्या संजू दीदी कर रहे हैं, अरे ये तो सब संजू का काम। संजू क्या कर रही है? अरे ये तो बाबू का काम। बाबू क्या कह रहा है? ये तो टेंट वाले ने कर दिया। एवरीवन इज गिविंग अनदर, वो दूसरे को दे रहा है। इसमें अगर ऐसा आ गया ना, लाइफ विल बी वेरी सिक्योर और मजा आ जाएगा आपको, रात ऐसी गजब की नींद आएगी। इस दुनिया में किसी भी कार्य के सफल होने का श्रेय आप किसी और को देखिए, मजा। और अगर कार्य पूरा हो उसकी जिम्मेदारी आप अपने कंधे पे ले लीजिए। नहीं, ये जो प्रेस नोट में ये बोलूँगा ये मेरी जिम्मेदारी। भाई हमको लिखने के लिए दिया तो जिम्मेदारी किसकी है? अब मैं ऐसा, अरे तुम लोग बाहर लिख भी देते हैं फिर इसको गलती भी निकाल देते। अरे भैया थोड़ा लिख के थोड़ा एक बार पढ़ो भी तो, एक बार और पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो। दुनिया में जा रही है तो गलत होने की जिम्मेदारी अपने सर लेना, अच्छे काम का श्रेय अपने कलीग को देना, अपने मित्रों को देना, अपने परिवार के सदस्यों को देना, सुखी रहने का शानदार नुस्खा है, शानदार नुस्खा। और तीसरा क्या है? अस्मिता। अस्मिता में क्या है? सब मैं किया, नहीं मैंने किया, सब तुमने किया। तीसरा है राग, अटैचमेंट, नॉन अटैच हो गई। क्या है भैया? नॉन अटैच हुई, नहीं पापा तुम्हारे बिना नहीं रह, पापा बुढ़ा गए जाने वाले हैं, तुम्हारे बिना नहीं रहेंगे क्या? तुम्हारे बिना रह लेंगे, तुम उधर हो हम इधर। जब तक है सेवा करेंगे, जब तक है सेवा करेंगे। अब इनके बिना नहीं रह सकते। ये अटैचमेंट का एक तरीका, मैं किसी को दुख होता है ना, मैं एक ऐसे मार्गी परिवार को जानता हूँ, 4 महीने पहले उनका 22 साल का बेटा का देहांत है। वो जैसे तैसे मैं उसको बोला नहीं DMS आ, DMS आ। अब DMS में आके वो इतना डिप्रेशन में, हर समय टैबलेट दवा खाकर, अब यहाँ भी आके बेचारी ऐसे लेती है।
जैसे आँख खोल के देख, अरे बाबू को लाइए, बाबू को लाइए। अभी अटैचमेंट का ये बच्चे से इतना अटैच था कि 4 महीना हो गया, डिप्रेशन में चला गया, उसको अभी भी अपना बेटा ही दिखता है भाई। इसलिए बाबा ने कहा कि जब तुम अपने बेटे को खिला रहे हो और उसकी हंसी में आनंद दिख रहा है तो क्या सोचोगे कि ब्रह्म के रूप में ये बालक जो मुस्कुरा रहा है अद्भुत है। तब उस ब्रह्म के खो जाने का तुमको दुख, मेरा लल्ला मेरा लल्लो लल्लू कितने प्यारो मेरो लल्लो, उसके बाद तुम रो लो। क्यों? ये जब इतना होगा कि मेरे लल्लू मेरो घर मेरा चीज, तो ये रोने का, ये दुख का कारण है। इसलिए कुछ अच्छा है, सब उनकी कृपा है, उनकी कृपा है, परमात्मा की कृपा से हो रहा है। अरे भैया अपना कुछ नहीं है, सब उनका। ये तरीका है सुखी होने का। राग द्वेष माने गलती कटुता भूगना, तो बाबा ने इसके लिए सीधा उपाय दिया, सर्वे भद्राणी, सब में अच्छाई देखो भैया, बुराई मत देखो, अच्छाई देखो। पर बाबा के एक आदमी बिना चप्पल के सड़क पे चल रहा है, बिना चप्पल के, जेठ के महीने में तपती, और कह रहा है कि भगवान तुम कैसे हो, भगवान तुम कैसे हो, हमको चप्पल भी नहीं दिया। वही वो देख रहा है कि एक आदमी बिना पांव के ही चल रहा है, बिना पांव के ससर रहा, घसीट रहा है। अतः वो हाथ जोड़ के बोला, कह रहे भगवान गजब कर दी तुमने, अरे हमको तो चप्पल नहीं दिया, तुमने तो किसी को पांव भी नहीं दिया, तुम कितने महान हो, कितने कृपा किए हो तुम कि हमको पांव तो दिए हो। ये इसको कहते हैं पॉजिटिव थिंकिंग। क्या कहते हैं? और नहीं तो आदमी के पास सब कुछ है, गाड़ी है, घोड़ा है, परिवार है, पत्नी है, बच्चा है, पर ये कैसे है, सब टेंशन, दिमाग बहुत खराब चल रहा है। दिमाग खराब है भैया, बैंक बैलेंस तुम्हारे पास, फिक्स डिपॉजिट तुम्हारे पास, 4 बिल्डिंग तुम्हारे पास, सुंदर बीवी तुम्हारे पास, सुंदर बच्चा तुम्हारे पास, और उसके बाद टेंशन का है। बाबा की टेंशन है सकारात्मक विचार का। जिस दिन विचार में सकारात्मकता आ जाएगी उस दिन आनंद ही आनंद है। ब्रह्म बाबा की। और लास्ट है अभिनिवेश। अभिनिवेश क्या है? अभिनिवेश क्या है? मौत। सब जगह में मौत हर चीज में मौत देख, हर चीज में माने मौत, हर चीज में उसको दिख रहा है। सिंपल बात है। अरे आया है तो जाएगा, जाएगा ना, मरेंगे, क्या सोचना, एक ही बार मरेंगे, हर क्षण मर रहा है भैया, एक ही बार मरेंगे ना, 10-20 बार मरेंगे। तुम जब दिन में 100 बार मर रहा है, ट्रेन में चल रहा है तो गिर जाए, रात में भूकंप आ गया, बिहार में कहीं भूकंप आ गया, एक अंगद नाम का लड़का हो, दादा अब तो पटना में नहीं रह सकते, क्या नहीं रह सकते, अरे रात में यहाँ बड़ा भूकंप, बेटा जहाँ जाओ वहाँ पीछा करेगा भूकंप, जहाँ जाओ ये भूकंप वही पीछा करेगा। तू तो ये कहा कि परमात्मा कितने कृपालु हो, रात में तूने मेरे खाट को इतना प्यार से हिलाया, कैसे कर दिया, मजा आ गया। अरे आदमी कितना पैसा खर्चा करके तक बनाता है ना झूलना, अब परमात्मा डायरेक्ट तेरे खाट को हिला रहा है, मुश्किल जो है। और बाबा की ज्यादा जब आपका खाट हिलेगा तो पता लगेगा, खाट हिलने का मजा मत लीजिए। तो ये अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश से बचना है। इसका मूल रास्ता है, जहाँ मौका मिले कीर्तन गाइए, बाबा नाम के मूल कीर्तन गाना है, आनंद रहना है। अरुण दादा और दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने एक बड़ा सा बढ़िया अवसर प्रदान किया कि हम सब लोगों ने कीर्तन किया, और अगर दादा हैं तो धन्यवाद। आगे का कार्यक्रम हम लोगों का है आपके इसी टाटा नगर में दिसंबर महीने में 15 दिसंबर से लेकर